अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे खासे यूट्यूबर हैं, आप काफ़ी टाइम से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उस पे अच्छे खासे व्यूज़ भी आपके आते हैं, पैसा भी आपके बैंक में आ रहा है। लेकिन कुछ ही महीनों से या कुछ ही दिन से ऐसा हुआ है, अचानक आप जो भी वीडियो डाल रहे हैं, उस पर व्यूज़ आ रहा है 50, 100, 200, 500, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। आपने बहुत ट्राई कर लिया, रेगुलर रह के देख लिया, फुल कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, वीडियो की क्वालिटी भी सुधार ली, बट व्यूज आ ही नहीं रहे। 100, 200, 500 पे अटके पड़े हो। आपने सोचा कि काम करता हूं कि मेरे चैनल पर जो पास्ट में वीडियोस वायरल हुई थी, उन सेम टॉपिक पे ही दोबारा वीडियो बना के देख लेता हूं, लेकिन फिर भी व्यूज 500, 600 से आगे बढ़ ही नहीं रहे। सिंपल बात है, यूट्यूब ने अब आपकी वीडियोस को नई ऑडियंस को पुश करना छोड़ दिया है। मतलब नोटिफिकेशन भेजना भी छोड़ दिया, वीडियो को पुश ही नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि आपके चैनल पर हो सकता है शैडो बैन लग गया हो। अब ये शैडो बैन एक्चुअल में क्या होता है, ये क्यों लगता है आपके चैनल पर, सबसे जरूरी बात, भाई लग गया बचे कैसे, सॉल्यूशन क्या है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में लास्ट तक मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, पसंद आए तो लाइक कर देना और टेक्निकल योगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। सबसे पहले समझते हैं कि शैडो बैन एक्चुअल में है क्या, इसकी रियलिटी क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब भी यूट्यूब मान लीजिए किसी चैनल को शैडो बैन कर देता है, तो उसको डायरेक्ट कभी नोटिफाई नहीं करता, ना तो कोई नोटिफिकेशन आएगा, ना कोई मेल आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका चैनल शैडो बैन हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसी कोई टर्म यूट्यूब की नहीं है कि वो आपको डायरेक्टली बताए। लेकिन 4 ऐसी चीजें हैं जो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ यार, आपके चैनल पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। पहली चीज यही कि अचानक से व्यूज आना कम हो गए और अब व्यूज आ ही नहीं रहे, और आपने हर तरह की वीडियो बना के देख ली, वायरल वीडियो को भी सेम टॉपिक पे दोबारा बना के देख ली, नहीं आ रहे व्यूज, तो समझ जाइए कि शैडो बैन हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे, 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ रहे डेली, 1-2 या वो भी नहीं बढ़ रहे, फिर माइनस में जा रहे हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। तीसरा, अब आपकी कोई वीडियो सर्च रैंकिंग में रैंक भी नहीं करती, ये भी एक रीजन हो सकता है। और चौथा सबसे बड़ा रीजन कि YouTube आपकी वीडियो को अब रिकमेंड नहीं कर रहा। जब भी आप YouTube में अपने एनालिटिक में जाते हैं, रिकमेंड से ज्यादा व्यूज आ ही नहीं रहे, बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे। 500 व्यूज टोटल आ रहे हैं, 1-2 व्यूज रिकमेंडेशन आ रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि YouTube आपके चैनल को साइलेंटली सप्रेस कर रहा है। भले उसने कोई नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन आपका चैनल एक तरीके से शैडो बैन की जैसी स्थिति में आ गया है, और इसी का मतलब होता है एक्चुअल में YouTube का शैडो बैन होना। अब यहां पे बात करना बहुत जरूरी है कि ये शैडो बैन एक्चुअल में चैनल पे लगता क्यों है। ये तो समझ में आ गया कि भैया यूट्यूब जब शैडो बैन किसी चैनल को करता है तो कोई नोटिफिकेशन, कोई वार्निंग नहीं देता, लेकिन फिर भी 5 ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से शैडो बैन आपके चैनल पे लग सकता है। सबसे पहला जो रीजन है वो है स्पैमी बिहेवियर, यानी कि आप अपनी वीडियोज के लिंक कहीं भी डाल रहे हैं प्रमोट करने के लिए, किसी के भी वीडियो के कमेंट्स में डाल रहे हैं, कहीं भी लिंक को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे ऊटपटांग तरीके से अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके चैनल पर यह प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली सब फॉर सब भी अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो भी ये इशू आपको आ सकता है। दूसरा रीजन होता है अत्यधिक क्लिक बैट और मिसलीडिंग कंटेंट बनाना। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने बहुत सारी वीडियो बनाई, 100 वीडियो बनाई, और 70 वीडियो में आपने फुल मिसलीडिंग किया, कुछ भी आपने थंबनेल पे लिखा, कुछ भी फिल्म, मतलब कुछ भी कर दिया। कुछ भी का मतलब इतना ज्यादा कुछ कर दिया कि भाई साहब आपने सन्नी लियोनी का फोटो लगाया थंबनेल पे और वीडियो के अंदर सन्नी देओल दिखा दिया। इतना तगड़ा आपने मिसलीडिंग किया, तो होगा क्या कि आपका जो ट्रस्ट है वो लूज हो जाएगा ऑडियंस के प्रति। तो ऑडियंस अब जब भी उनको कोई क्लिक बैट थंबनेल दिखेगा, या तो देखेगी नहीं, और देखेगी तो बस जैसे अंदर क्लिक करेगी उनको समझ में आ जाएगा, छोड़ देगी, बहुत जल्दी जल्दी स्किप करने लगेगी। तो एल्गोरिदम को समझ में आएगा कि आप बहुत ज्यादा मिसलीडिंग कंटेंट बना रहे हैं, इसलिए ऑडियंस आपको 1-2 सेकंड से ज्यादा झेलती नहीं है, 10-1 सेकंड पे स्किप कर देती है। धीरे 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 वो आपके चैनल पर शैडो बैन लगाना शुरू कर देगा और साइलेंटली आपके चैनल को सप्रेस कर देगा। तो बहुत अत्यधिक मिसलीडिंग आपको नहीं करना चाहिए। अगला रीजन हो सकता है कि आप कोई कम्युनिटी गाइडलाइन को वॉयलेट करते हैं, बार बार आप कम्युनिटी गाइडलाइन का वॉयलेशन करते हैं। जैसे होता क्या है, एक स्ट्राइक लग गई कम्युनिटी गाइडलाइन की, अब आपने वेट किया 90 डेज में हट गए, फिर से करने लगे। बार बार आपके साथ यही प्रॉब्लम है, बार बार आप ये कर रहे हैं अपने चैनल पे कि आप गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रहे, गाइडलाइन का वॉयलेशन कर रहे हैं। बार बार करेंगे तो एक दिन आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होगी, आपके चैनल पे शैडो बैन लग जाएगा, आपका चैनल बहुत जल्दी जो है बहुत कम व्यूज पर आ जाएगा। जहां पे आपको 50-60 हजार व्यूज आते हैं, 500 व्यूज ही आने लग जाएंगे। तो कम्युनिटी गाइडलाइन का एक तो बार आपसे गलती हो सकती है, बार बार आपको इसको वॉयलेट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप कुछ बार बार कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाते हैं, कुछ हेट स्पीच देते हैं। हर बार जब भी कोई कंटेंट बनाते हैं आप हेट स्पीच या कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाते हैं, जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। अगर एक दो बार आप करते हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन हर बार आप ऐसा ही करते हैं तो भी आपके साथ ऐसा होता है कि आपका जो कंटेंट है बाद में रिकमेंड होना बंद हो जाता है और आपके चैनल पे
शैडो बैन लग जाता है। और अब एक ऐसा भी रीजन है जो बहुत सारे लोग करते हैं, इसको कहते हैं रेपिटेटिव कंटेंट। अगर एक ही टाइप का कंटेंट आप बार बार डाल रहे हैं, बहुत बार डाले जा रहे, बिल्कुल माइंडलेस कंटेंट है, बस एक बार, और उस कंटेंट को बहुत सारे लोग और भी बहुत डाल रहे हैं, मतलब वो रिपीट होए जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपके चैनल पे शैडो बैन लग सकता है। ये 5 रीजन है जो आपके चैनल को इस तरह से कंडीशन में ला सकते हैं। अब यहां पे मेन सवाल कि भाई इस शैडो बैन से बचा कैसे जाए, तो देखो मैं आपको 6 तरीके बता रहा हूं। ये 6 के 6 तरीके आपको फॉलो करना है, फिर आपके चैनल पे कभी शैडो बैन नहीं लगेगा और आपको 100-200 व्यूज आना अचानक से नहीं शुरू होंगे। सबसे पहले आपको कम्युनिटी गाइडलाइन को बहुत अच्छे से ध्यान में देना है। और यूट्यूब में बहुत सारी गाइडलाइंस होती है, कॉपीराइट गाइडलाइन, कम्युनिटी गाइडलाइन, इसके अलावा मोनिटाइजेशन पॉलिसी जो होती है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट आपको बनाना है। इनका अगर आप बार बार वायलेशन करोगे तो आपको दिक्कत होगी। कभी कभी अगर गलती से हो जाए तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बार बार करने से आप बचे, इससे आपके चैनल पे शैडो बैन जैसी प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी। अगला जो तरीका है वो ये है कि आपको अपना जो वीडियो का एंगेजमेंट है उसको नेचुरल बनाना होगा। आप फेक व्यूज अगर लेते हैं, फेक सब्सक्राइबर अगर लेते हैं, सब फॉर सब बहुत करते हैं, अपनी वीडियो का लिंक दूसरों के कमेंट में जा के लिखते हैं, सोचते हैं यहाँ से कुछ व्यूज आएगा, ऐसे कोई शॉर्ट टर्म तरीके आप यूज करेंगे तो आपको ये दिक्कत आएगी। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको कुछ फायदा हो जाए, पर लॉन्ग टर्म का ये गेम नहीं रहेगा। इसलिए आपको अपना जो भी वीडियो का एंगेजमेंट आ रहा है उसको नेचुरल बनाओ जितना हो सके। जितना नेचुरल एंगेजमेंट आपके वीडियो पे आएगा, आपका चैनल कभी शैडो बैन की स्थिति में नहीं जाएगा। अब यहाँ पे अगला तरीका ये है कि आपको अपना थंबनेल अट्रैक्टिव बनाना है, क्लिक बेट नहीं बनाना, क्लिक वर्थी बनाना है। दोनों में बहुत फर्क है। क्लिक वर्थी वो थंबनेल होता है जो किसी भी बात को आप थोड़ा सा है ना तड़का लगा के लिखते हैं, हल्का सा, तो लोगों की अटेंशन ग्रैब होती है, लेकिन आपने जो लिखा है वैसा ही कुछ आपने वीडियो के अंदर डिलीवर भी किया है, वो तो होता है क्लिक वर्ती थंबनेल। और क्लिक बैट तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था कि भैया थंबनेल पे कुछ और वीडियो में कुछ और ही है। इस तरह का क्लिक बैट और मिसलीडिंग थंबनेल बनाने से आप बचे, क्योंकि कुछ दिन हो सकता है आपको व्यूज आ जाएं, लेकिन बाद में आपके चैनल की स्थिति वही 100-200 व्यूज पे आ जाएगी। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला तरीका ये कि आपको स्पैम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो भी व्यूज आ रहा है वो ऑर्गेनिक आना चाहिए, वीडियो सर्च में जानी चाहिए, रिकमेंड होनी चाहिए, उसी तरीके से व्यूज आए। अगर आप अपनी वीडियो पे अननेसेसरी अलग फेक तरीकों से व्यूज लाने का ट्राई करोगे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इस पे एक प्रॉपर वीडियो बन सकती है कि भैया लोग फेक तरीके कौन कौन से यूज कर रहे हैं व्यूज लाने के। वो तरीके आपको यूज नहीं करने। जितना आप कम स्पैम करेंगे यूट्यूब पे, उतना आप सेफ रहेंगे और आपका चैनल उतना ज्यादा ग्रो होता रहेगा और व्यूज हमेशा आते रहेंगे। अगला तरीका यह है कि हमें रेपिटेटिव कंटेंट नहीं डालना है, ओरिजिनल कंटेंट ही बनाना है। किसी का कंटेंट अगर हमें चाहिए तो बस रेफरेंस के लिए थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, मगर अपना एक यूनिक चीज उस कंटेंट के अंदर डालनी है, अपनी एक यूनिक वैल्यू ऐड जरूर करनी है। जितना ज्यादा ओरिजिनल कंटेंट बनाओगे, ऑडियंस आपसे जुड़ी रहेगी और आपके चैनल पे शैडो बैन वाली कंडीशन जो है नहीं आएगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक तरीका है जो आपको हमेशा अपने चैनल पे करना चाहिए कि आप अपने एंगेजमेंट को इंप्रूव भी करते रहो। इसका मतलब यह है कि एक तो आपको ना कंसिस्टेंसी रखनी है। ऐसा नहीं है आपने 3 महीने कोई वीडियो नहीं डाली उसके बाद फिर डालने लगे तो प्रॉब्लम होगी। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है बराबर, और अपना जो भी एंगेजमेंट है उसको इंप्रूव करते रहो। कभी कमेंट का रिप्लाई कर दिया, कभी किसी को हाइड कर दिया, है ना, कभी कम्युनिटी टैब में कोई पोल डाल दिया, ऑडियंस आपसे जुड़ी रहे। इस तरीके के आपको वर्क करना है। अगर आप 6 महीने काम नहीं करोगे फिर करोगे तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये 6 तरीके आप सही से यूज करोगे, आपके चैनल पे शैडो बैन वाली स्थिति नहीं आएगी। अब देखिए लास्ट में मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप एक सीरियस यूट्यूबर हैं और यूट्यूब से आपकी रोजी रोटी चलती है, तो यूट्यूब की जो पॉलिसीज है इनको ध्यान से समझना भी बहुत जरूरी है और फॉलो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस हिसाब से आप थोड़ा प्रोफेशनली तरीके से काम करोगे, इस यूट्यूब के काम को भी एक प्रॉपर काम समझ के करोगे, तो आपके चैनल पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई लाइक कर देना। अगर आप में से किसी का चैनल कभी शैडो बैन हुआ है कमेंट में लिख देना। मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।